हेलो बच्चों, मैं सचिन सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1A सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें AB इक्वल टू 29 इकाई, BC इक्वल टू 21 इकाई और कोण ABC क्या है, थीटा है। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। उत्तर देखिए, पहले दिया हुआ है जो सब वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, सी क्या है, समकोण है, कोण सी समकोण है। ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी बराबर दिया है 29 इकाई, कोमा बीसी बराबर क्या दिया है 21 इकाई। इसमें हमें कोण एबीसी इक्वल टू दे दिया है थीटा, कोण एबीसी बराबर थीटा। इसमें ए भी दे दिया है, बीसी भी दे दिया है, लेकिन एसी नहीं दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसी निकाल लेते हैं। ए बी कितना दे दिया है पहले लिख लीजिए। ए बी दे दिया है 29, बीसी दिया है 21। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, एसी। चलिए पहले एसी निकाल लेते हैं। सूत्र से लिख दीजिए, सूत्र से एसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या दिया है 29, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है, इसका कितना होता है 21 का 441, यानी कि 441, और इसका हो जाता है 841। ये घटकर क्या हो जाएगा 400, क्या बच जाएगा यहाँ पर 20 इकाई, यानी कि AC इक्वल टू हम लोग को क्या आ गया 20 इकाई। चलिए AC भी निकल गया। अब हम लोग को सवाल में क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना वह 1 के इक्वल है। तो चलिए पहला हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला चलिए इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये सॉल्व करने के लिए ना हम लोग पहले लिख लेंगे कि LHS बराबर क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए थीटा के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा P, और ये जो नीचे दिया हुआ क्या हो जाएगा B। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बट्टा H। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है B बाय H, यानी कि आधार बाय कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है BC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं AC का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर। चलिए अच्छा 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400, और 29 का कितना हो जाएगा 841 प्लस 21 का कितना होगा 441 और 29 का कितना हो जाएगा 841। जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा 841, और यह कितना हो जाएगा 400 प्लस 441 मिलकर कितना हो जाएगा 841 बाय 841। ये दोनों कट कर 1 आ गया। देखिए यही तो हमारा RHS आ गया, यही तो हमको आना था ना, 1 ने आना था किसके इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग को क्या आना था 1, जो कि आ गया। हम लोग लिख देंगे क्योंकि नहीं तो हैंड्स लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS। यही हम लोग का क्या करना था सिद्ध करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या प्रूव करना है 41/841। चलिए इसका इस साइड प्रूव कर लेते हैं।
दूसरा पार्ट एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बीसी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर। चलिए बीसी का वैल्यू क्या है 21 यानी कि 21 का स्क्वायर बाय ए बी का वैल्यू क्या है 29 का स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर बाय ए बी का वैल्यू क्या है 29 का स्क्वायर। चलिए 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है 441 और 29 का 841 और माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 29 का कितना हो जाता है 841। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 841 और ऊपर में क्या आ जाएगा 441 माइनस 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा 41 बाय 841। यही हम लोग को क्या करना था सीध यही आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए इसके अगला सवाल हम नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दूसरा नंबर एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर क्या हो 1। इसमें देखिए पहले हम लोग को दिया क्या है वो सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया रहेगा ना वो सबसे पहले लिख लेंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है जो पहले दिया रहेगा ना उसको लिख लेंगे ताकि एग्जामिनर जो है ना वो नंबर हमारा नहीं काटे। चलिए क्या दिया है दिया गया है कि कोण बी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री कोण बी बराबर 90 डिग्री कॉमा tan ए बराबर क्या दिया है 1 यानी कि इसके बट्टा में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 नहीं दे सकते अपना मन से। चलिए 1 दे देते हैं ताकि एक फॉर्मूला बन जाए tan ए यानी कि ए एंगल यहाँ से ले रहा है एंगल जब यहाँ से ले ना तो ठीक इसके सामने वाला पी हो जाएगा ठीक इसके सामने वाला पी क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पी बाई बी इसके ठीक सामने वाला यह क्या हो जाएगा पी और यह बी। तो देखिए tan ए यानी कि इसका क्या हो जाएगा बी सी बाय ए बी बी सी यानी कि बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए 1 लिख लेते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है ए सी। चलिए ए सी निकाल लेते हैं सूत्र से। चलिए तो सूत्र से ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर बी सी क्या दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट टू। चलिए ए सी भी निकल गया बी सी तो निकल गया है ए बी भी है। तो चलिए अब निकालना क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या प्रूव करना है 1। सबसे पहले एल एच एस लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि अब प्रश्न से एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए यानी कि साइन का क्या होता है पी बटा एच यानी कि बी सी बटा ए सी बी सी बाय ए सी इंटू कॉस ए का क्या होगा बी बटा एच यानी कि ए बी बटा ए सी। चलिए वैल्यू दे देते हैं बीसी का मान क्या आया है 1 और एसी का मान क्या है √2 गुने ए बी का मान क्या है 1 और एसी का मान क्या है √2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। चलिए 2 से 2 कट गया बराबर 1। यही तो हम लोग को साबित करना था तो लिख देंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस यही हम लोग का क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ओपी क्यू में कोण पी समकोण है ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर और
ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25। देखिए त्रिभुज दिया है ओ पी ओ क्यू पी ओ। चलिए जो सब पहले दिया है ना वो सबसे पहले लिख लेंगे। उत्तर दिया गया है कि क्या सब दिया है देखिए ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा इसको जो है हम इस साइड भेज सकते हैं। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। चलिए अब इस त्रिभुज में देखते हैं। अब त्रिभुज में इस त्रिभुज के हिसाब से यह जो है यह हमारा क्या होगा कर्ण, क्योंकि यह 90 डिग्री के ठीक सामने है। 90 डिग्री के जो सामने होता है ना वही क्या होता है कर्ण। यह कर्ण होगा। इसके हिसाब से देखिए क्या होगा। चलिए पहले सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज किसमें क्यूपीओ में। त्रिभुज क्यूपीओ में क्या होगा क्यूपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर इक्वल होगा किसके ओ क्यू के स्क्वायर के। देखिए क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर इक्वल होगा ओ क्यू के। ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर कहां से लिखे समीकरण 1 से। चलिए क्या हो जाएगा क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर इसका जो होल स्क्वायर होगा। चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं। इसका होल स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू यही होगा। जब इसको इस साइड लाएंगे इससे यह तो कटे जाएगा। इसको काट दीजिए इससे इससे यह गया। फिर किसको निकालना है पीओ। चलिए लिख देते हैं ओपी। यहाँ पर हमको दिया है कि ओपी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ओपी का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है और यह क्या होगा 2 पी क्यू। चलिए 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। यह क्या हुआ 1 प्लस 2 पी क्यू। इस एक को हम इस साइड ले आते हैं। यह 49 में से 1 घट जाएगा बराबर 2 पी क्यू। 49 में से 1 जब घटेगा तो कितना बचेगा 48 बराबर 2 पी क्यू। इस 2 से यह गया तो पी क्यू बराबर कितना बच जाएगा 24 सेंटीमीटर। देखिए यहां से पी क्यू निकला। पी क्यू का वैल्यू कितना निकल गया 24। यह तो निकल गया 24। अब यहां से देखिए इस साइड में पीक्यू जब निकल गया तो पीक्यू का वैल्यू हम सब लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो वहां से ओ क्यू भी निकल जाएगा। अब हम लोग को यही निकालना है ना अभी यहाँ से ओ क्यू भी निकल जाएगा। चलिए रख देते समीकरण 1 में पीक्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर पीक्यू का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा ओ क्यू बराबर 1 प्लस 24 यानी कि ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ओ क्यू भी आ गया कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग को क्या कर रहा है क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कि साइन क्यू बराबर क्या 7 यानी कि 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25। चलिए लिख देते हैं। पहला तो बोल रहा है साइन क्यू बराबर 7/25 साइन क्यू यानी कि साइन क्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्यू बराबर यहाँ पर सबसे पहले तो LHS लिख लीजिए। 1 मिनट यहाँ पर सबसे पहले LHS लिख लीजिए। LHS में क्या आ जाएगा साइन क्यू। साइन क्यू बराबर क्या होगा साइन क्यू यानी कि क्यू के ठीक सामने यह क्या होगा P और यह B और ये H क्योंकि क्या है 90 डिग्री के ठीक सामने 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है कर्ण। यह तो हमारा कर्ण हो गया। और साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो यह हुआ तो लंब बराबर क्या हो जाएगा OP अब आए कर्ण यानी कि OQ। OP कितना दिया है 7 और कर्ण कितना दिया है 25। यही तो साबित करना था।
यही हमारा हो गया LHS बराबर RHS। एक तो प्रूव हो गया। फिर चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, cos Q। LHS बराबर सबसे पहले लिख लीजिए cos Q। cos Q यानी कि cos Q का क्या हो जाएगा, QP, नहीं तो PQ बाय OQ। PQ कितना दिया है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। अच्छा, OQ कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। देखिए यही तो साबित करना था ना, यहां पर भी लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए सॉल्व करते हैं। उत्तर, सबसे पहले तो त्रिभुज बना लीजिए, आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या बना लिए, ए बी सी। अब चलिए क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा साइन ए बराबर साइन बी। क्या दिया है, साइन ए बराबर साइन बी। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष सी से CD भुजा AB पर लंब डाला। चलिए यहाँ पर क्या लिखे हम कि C से CD भुजा पर क्या डाले, एक लंब डाले। चलिए डाल देते हैं। C से CD भुजा पर क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। लंब डालेंगे यानी कि यह कितना हो जाता है, 90 डिग्री। लंब डालेंगे तो यह पूरा कितना हो, यह कितना हो जाता है, 90 डिग्री। यह भी ऐसे ही होगा। चलिए देख लेते हैं। यह क्या डाले, CD ना, तो D हो जाएगा यह। तो चलिए अब क्या दिया है प्रश्न में, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए, यानी कि ए, इसके लिए ये होगा P और ये H तो रबे करेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, H, यानी कि कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, CD अब बाय AC, CD बाय AC एवं साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, यह 90 है तो इसके लिए तो कर्ण ये हो गया, ठीक, और P तो यह हो गया, यानी कि CD बाय CD बाय CB। यह किसके लिए हो गया, साइन बी के लिए। चलिए अब देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है कि साइन ए और साइन बी क्या है, आपस में बराबर है। हम लोग भी यहाँ पर बराबर कर देंगे साइन ए, क्योंकि प्रश्न से हम लोग को क्या दिया है। चलिए पहले प्रश्न से लिख देते। प्रश्न से दिया है कि साइन ए बराबर साइन बी। चलिए बराबर कर देते, क्या है, CD बाय AC और CD बाय, अच्छा CB को हम BC लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए। CD से CD कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, अतः त्रिभुज ABC में AC बराबर क्या है, BC, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था। चलिए सिद्ध हो गया, लिख देते हैं प्रूव्ड। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि
15 कॉट ए बराबर 8, तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/18 8। चलिए उत्तर लिख देते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, दिया गया है कि आप लोग ऐसे लिखिएगा ना तो आप लोग का मार्क जो है ना वहां पर एग्जामिनर नहीं काटेगा, ऐसे ही बिल्कुल लिखिएगा आप लोग। देखिए क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8, यानी कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 15। आप लोग तो फॉर्मूला जानते होइएगा, कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि नहीं तो लीजिए कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बी बटा पी। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बाय पी, यहाँ से क्या बी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक उसके सामने वाला, यानी कि बी बराबर 8 और पी बराबर 15। यहाँ से हम लोग का निकालना क्या है एच, क्योंकि एच का मान हम लोगों को पता नहीं है। चलिए एच निकाल लेते हैं। तो एच का सूत्र हम लोग जानते हैं, देखिए लिख देंगे यहाँ से, तो सूत्र से चलते हैं। एच बराबर क्या होगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी का मान तो हम लोग को दिया है यहाँ पर 15, यानी कि 15 का स्क्वायर, और बी का मान क्या दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। चलिए इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, यानी कि यह किसका आती है वर्गमूल, यह रूट की वर्गमूल किसका है 17 का, तो इसका जब निकलेगा ना यह रूट से यहाँ पर 17 होगा, एच बराबर 17 आ गया। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, चलिए इस साइड देखते हैं, साइन ए बराबर 15/17, तो सबसे पहले LHS लिख लीजिए, LHS बराबर क्या हो जाएगा साइन ए, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे P/H, और P का मान कितना दिया था 15, और H का मान हम लोग कितना निकाले हैं 17। देखिए यही तो आ गया LHS बराबर RHS, यही क्या हो गया प्रूव्ड। अब देखिए और इससे आगे क्या दिया है, एवं सेक ए बराबर क्या प्रूव करना है 17/8। तो चलिए लिख लेंगे पहले LHS बराबर सेक ए सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप कॉस का फॉर्मूला याद रखिए, कॉस का क्या होता है B/H, सेक तो जस्ट उसका अपोजिट होता है, यानी कि H/B। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा H/B, H का मान हम लोग क्या निकाले हैं 17, और B का मान क्या दिया है 8, यही तो आ गया RHS। यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही क्या हो गया प्रूव्ड। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए लिख लेंगे, जो दिया है सबसे पहले दिया गया है कि, जो दिया है वो सबसे पहले लिख लेंगे, क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, साइन थीटा बराबर P/H। चलिए लिख लेंगे साइन ए बराबर 3/4 बराबर P/H, इसको जब इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा P बराबर 3 और H बराबर 4। अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है B, चलिए B निकाल लेते, B बराबर क्या होगा √अंडर H² माइनस P²। H का वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचा √7, यानी कि B का वैल्यू कितना आ गया √7। अब चलिए जो क्वेश्चन में हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बाय कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए सबसे पहले LHS लिख लेंगे, तो
अब प्रश्न से एलएचएस में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए सेक, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 4 और बी का वैल्यू कितना है √7, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यह कितना आएगा 16 और √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह 7 होगा। ठीक, चलिए RHS इस साइड निकाल लेते हैं। RHS बराबर क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा B, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है H बट्टा P, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट यानी कि B बाई P। चलिए अब बिठा देते हैं इसमें, यानी कि यह क्या हो जाएगा 1 + P बाई B का होल स्क्वायर बट्टा H बाई P का होल स्क्वायर माइनस B बाई P का होल स्क्वायर। अब चलिए जो P का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, P का वैल्यू कितना है 3 और B का मान कितना निकाले हम लोग √7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यह √7 है, √7 का होल स्क्वायर बट्टा H बट्टा P का होल स्क्वायर। तो H का मान कितना निकाले हैं 4 और P का मान कितना दिया है 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B का मान कितना है √7 और P का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। चलिए कर देते हैं, यह क्या होगा 1 + 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √7 का स्क्वायर 7 बट्टा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बट्टा 9 माइनस 7 बट्टा 9। चलिए इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो इसका एलसीएम होगा 7 और यह क्या होगा 7 + 9 बट्टा इसका एलसीएम तो 9 ही होगा, यह कितना हो जाएगा 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 और 7 + 9 कितना हो जाता है 7 + 9 16 बट्टा 7, और यह जो भी है ना संख्या वो पलट जाता है ऊपर चल जाता है, कितना होगा 9 और 16 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, इस 9 से 9 गया, यह कितना आ गया 16 बट्टा 7, 16 बट्टा 7 जो कि LHS के बराबर है। इसीलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, देखिए साइड में लिख देते हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए यही तो सॉल्व हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसमें सबसे पहले दिया क्या है वो हम लिख लेंगे, दिया गया है कि क्या दिया है कोसेक थीटा बराबर 5/3। अच्छा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कि H बट्टा P, H बट्टा P। चलिए यहाँ पर लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर 5/3 बराबर H बट्टा P। H का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और P का मान कितना होगा 3। तो हम लोग किसका मान निकालना है B का, B बराबर अभी क्या है वाट, तो B का मान निकालेंगे फॉर्मूला से, तो B का मान क्या होगा B बराबर √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H यहाँ पर कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, P कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16 और यह निकलेगा जब रूट से तो कितना निकलेगा 4, यानी कि B बराबर कितना हो गया 4। अब हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया है, LHS में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, पहले यहाँ पर लिख लीजिए। तो अब प्रश्न से 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + में tan स्क्वायर थीटा। अच्छा चल देखिए
1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा यानी कि क्या होगा। अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p बट्टा b यानी कि p बाय b का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस में p बाय b का होल स्क्वायर। चलिए p और b का मान क्या है वो बिठा देते हैं। तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, p का मान क्या है 3 और b का मान क्या है 4, इसका होल स्क्वायर बाय 1 प्लस में 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर। चलिए जब होल स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना होगा 9 बट्टा 16, यह भी कितना होगा 9 बट्टा 16। अब क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 16 माइनस 9 बट्टा 16 यह कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बट्टा 16। इस 16 से यह 16 गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 और 16 9 कितना आता है 25। यह तो हमारा एलएचएस आया। चलिए अब आरएचएस निकाल लेते हैं इस साइड। आरएचएस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और क्या, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच। यहाँ पर क्या लिखेंगे बी बटा एच का स्क्वायर माइनस पी बटा एच का स्क्वायर। बी का मान कितना दिया है 4, तो 4 बटा एच का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर पी का मान कितना दिया है 3 और एच का मान कितना दिया है 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25 और यह 16 माइनस 9 यानी कि 7 बट्टा 25। देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ गया, इसीलिए लिख देंगे हम लोग, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। यही क्या हो गया प्रूव्ड, यही तो हम लोग को साबित करना था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री और कॉट बी बराबर 1/√7 तो सिद्ध करे कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। इसमें सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज पार लेते हैं, क्या त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज एबीसी सबसे पहले पार लेते, देखिए त्रिभुज ए बी सी, सी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री यानी कि यह समकोण का चिन्ह दिया है। देखिए सी बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री जो दिया है ऊपर लिख लेते हैं। चलिए दिया गया है कि कोण सी बराबर 90 डिग्री कॉमा कॉट बी बराबर 1/√7। कॉट बी बराबर कितना दिया है 1/√7 यानी कि बी के ठीक सामने यह क्या होगा पी यानी कि लंब और यह आधार, यह क्या हो जाएगा कर्ण। यह किसके लिए होगा बी के लिए, बी के लिए क्या होगा लंब, यह आधार और यह कर्ण। देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है बी बटा पी यानी कि आधार बटा लंब। यहाँ पर आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी और लंब क्या है ए सी। लिख लेंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा 1 और ए सी बराबर क्या होगा √7, ए सी बराबर √7 यानी कि हम लोग को बी सी निकल गया, बी सी दिया है ए सी दिया और निकालना क्या है पहले ए बी। चलिए पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर सूत्र से पहले चलिए सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा √बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 1 प्लस 7 मिलकर क्या हो जाएगा 8 और यह जब रूट से बाहर निकलेगा ना तो यह निकलेगा 2√2। चलिए ए बी भी निकल गया, ए सी भी निकल गया और बी सी भी निकल गया। ठीक, तो अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। चलिए एलएचएस में चलते हैं। एलएचएस में पहले लिख लीजिए तो अब प्रश्न से एलएचएस में क्या दिया है कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा कॉस ए बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ए के लिए यह तो लंब हो गया है,
ए के लिए यह क्या हुआ, लंब, ए के लिए ये लंब हुआ, यानी कि आधार तो यह हुआ, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहता है, तो कर्ण तो फिक्स है, लेकिन आधार लंब यहाँ पर क्या होगा, इस ट्रायंगल में बदलेगा। तो ए के लिए लंब, तो ए के लिए लंब ये हो गया और आधार ए हो गया। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार, आधार बटा कर्ण, यानी कि ए सी, ए सी बटा ए बी। अच्छा, कॉस बी, कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, लंब तो ये हो जाएगा लेकिन आधार ये होगा, लंब ये आधार ये, यानी कि बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। चलिए ए सी का वैल्यू कितना दिया है, √7, और ए बी का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, 2√2, इंटू में बी सी का वैल्यू कितना दिया 1, और ए बी का वैल्यू कितना निकाले हैं 2√2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, यह हो जाएगा √7 बटा √7/8, √7/8। चलिए अब RHS इस साइड देख लेते हैं। RHS में क्या दिया है, साइन ए इंटू में साइन बी, यह RHS में दिया है। तो चलिए साइन ए, यानी कि ए के लिए यह क्या हो गया, BC लंब हुआ और आधार AC हो गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AB, और साइन बी के लिए क्या हो गया, ये लंब तो ये हुआ और आधार ये हो गया। साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, यानी कि AC बटा AB। यहाँ पर BC क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना दिया है 1, और AB का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग 2√2। चलिए AC का वैल्यू कितना है √7, और AB का वैल्यू कितना है 2√2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा √7/8। यहाँ पर देखिए, चूंकि इसीलिए यहाँ पर क्या कह देंगे कि LHS और RHS आपस में क्या हो गया, बराबर। यही तो हम लोग को साबित करना था, तो यह क्या हो गया, प्रूव्ड, कि LHS और बराबर क्या हो गया RHS, यही प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों प्रश्नावली 1 में इतना ही था। चलिए अब इससे अगला एक्सरसाइज पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।